आपकी आवाज भी शुरू करते हैं, क्योंकि आपकी आवाज में आज बहुत सारे अहम सवाल हैं जो दिन भर का घटनाक्रम है उसको लेकर हम पूछने वाले हैं। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाला बच्चन साहब जुड़े हुए हैं, पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। भूपेंद्र सिंह साहब मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, गृह मंत्री का प्रभार भी इनके पास पिछली शिवराज सरकार में रहा है, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। शैलेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, पूर्व डीजी हैं मध्य प्रदेश के, और हरीश दिवेकर हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। भूपेंद्र सिंह जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल मैं करना चाहता हूं शैलेंद्र श्रीवास्तव जी से, क्योंकि जो ताजा तस्वीर आई है उसके मुताबिक शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, खबर यह है कि उज्जैन की पुलिस ने, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, यूपी एसटीएफ को सौंप दिया है और यूपी एसटीएफ का काफिला गुना शिवपुरी रोड की तरफ जा रहा है। मैं आपसे प्रक्रिया को पूरा समझना चाहूंगा। एक कुख्यात अपराधी दूसरे प्रदेश का है, वो हमारे प्रदेश में गिरफ्तार होता है, उसके बाद की प्रक्रिया आप दिन भर से देख रहे हैं और अभी जो अपडेट आ रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, किसी गिरफ्तारी और सौंपने की पूरी प्रक्रिया कानून के तहत होती है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इस चीज़ का विस्तृत विवरण दिया गया है। सेक्शन 41 सीआरपीसी में दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो, एब्सकॉन्डर हो, उसके पास स्टोलन प्रॉपर्टी हो, हाउस ब्रेकिंग इम्प्लीमेंट हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसे अपराध में शामिल हो तो उसको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। एब्सकॉन्डर हो, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। चूँकि और इसको यह कार्रवाई पब्लिक के द्वारा भी की जा सकती है, पुलिस के द्वारा भी की जा सकती है। चूँकि पूरे हिंदुस्तान में रेड अलर्ट था, इतना जघन्य अपराध हुआ था जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है, और 8 पुलिस वाले मारे गए थे और बहुत ही जघन्य अपराध हुआ था, तो पूरे हिंदुस्तान में रेड अलर्ट था। उसके तहत उज्जैन में उसकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के पश्चात यूपी पुलिस को मालूम पड़ा, तो क्योंकि उन्होंने उज्जैन पुलिस को रिक्वेशन दी होगी और उस रिक्वेशन पर वो ले गए हैं और उनको अगले 24 घंटे में संबंधित कोर्ट में जहाँ पे ऑफेंस हुआ है वहाँ पे उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। और अगर कम समय होता तो ट्रांजिट रिमांड भी ले सकते थे। तो इसलिए उन्होंने, एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि पेपर्स मेरे हाथ में नहीं है, मैंने नहीं देखे हैं, लेकिन मैं आपको प्रक्रिया बता रहा हूँ। अगर 24 घंटे से कम में उसको पेश कर सकते हैं तो उसको ले जाके अपने कोर्ट में पेश करेंगे, अन्यथा ट्रांजिट रिमांड ली जाती है संबंधित न्यायालय से कि उज्जैन के न्यायालय से। अगर 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता तो ट्रांजिट रिमांड ली जाती। हाँ जी जी, ठीक। और उन्होंने रिक्वेशन दिया होगा, उसको अपना अरेस्ट शो किया होगा कि हमने कस्टडी में उज्जैन पुलिस ने लिया, हमने उसका फॉर्मल अरेस्ट किया आइडेंटिफाई करके, और हम ले जाके उसको यूपी में पेश करेंगे। ठीक, ये एक जानकारी है, ये हो सकता है थोड़ी देर में सामने भी आ जाए। मैं अब रुख करूंगा भूपेंद्र सिंह जी, इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र सिंह जी, पहला सवाल तो यही है, दिन भर से जैसे ही गिरफ्तारी होती है विकास दुबे की, उसके बाद से सवाल उठाया जा रहा है। दिन भर होते होते, शाम होते होते सवालों की बड़ी लंबी फहरिस्त तैयार हो गई। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, यह गिरफ्तारी नहीं है, सरेंडर है। देखिए मृदुल जी, ये मध्य प्रदेश पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और मैं मध्य प्रदेश पुलिस को बहुत बधाई देना चाहता हूं। और ऐसा अनेक बार मध्य प्रदेश पुलिस ने गंभीर मामलों में इस तरह से त्वरित कार्रवाई की है और एक ये बड़ी सफलता मध्य प्रदेश पुलिस को मिली है, इसके लिए बहुत बधाई। भूपेंद्र सिंह जी, एक अहम सवाल है मेरा। इसमें हम मध्य प्रदेश की पुलिस को शाबाशी दे रहे हैं, लेकिन सर इस दौरान कितनी सुरक्षा टाइट थी? यह आशंका थी कि कुख्यात गैंगस्टर मध्य प्रदेश में आ सकता है, फिर वो मध्य प्रदेश तक पहुंचता है, सीमा में दाखिल होता है, उज्जैन तक पहुंच जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं लूपहोल्स थे, इंटेलिजेंस को जानकारी नहीं मिली और वो उज्जैन तक पहुंच गया? देखिए मृदुल जी, इसमें 2-3 तरह की चीज़ें होती हैं। पहला तो वो यूपी पुलिस के लिए वांटेड था। ठीक। यूपी पुलिस ने उसके लिए इनाम घोषित किया। यूपी पुलिस के इनाम के आधार पर
उसकी जो फोटोज़ वगैरह थी, उसकी पहचान थी, वो सबके सामने आई और यूपी पुलिस ने, सरकार ने 5 लाख का उसके ऊपर इनाम भी घोषित किया। हमारा जो उज्जैन है, उज्जैन से राजस्थान की सीमा मात्र 60 किलोमीटर है। बिल्कुल। और इसलिए कोई भी आरोपी अगर अपनी पहचान छुपाकर और कहीं पर भी पहचान छुपा के जाने की कोशिश करता है तो कुछ हद तक वो सफल भी होता है। जैसे यूपी में घटना के बाद वो यूपी से निकल के आया, निकल के फिर कहाँ पर आया ये तो नहीं मालूम, पर उज्जैन तक पहुँचा। तो हमारी सतर्कता थी और जैसे ही पहचान हुई हमने तत्काल, हमारी सरकार ने तत्काल उसको अरेस्ट किया। ठीक, मैं भूपेंद्र जी आपके पास लौट रहा हूं क्योंकि दिन भर से विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है और पूर्व में गृह मंत्री रहे बाला बच्चन इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। बाला बच्चन साहब मध्य प्रदेश की पुलिस को शाबाशी दे रहे हैं, सरकार की तरफ से शाबाशी मिली, गृह मंत्री ने कहा कि बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जैसे ही आपने सवाल उठाया उन्होंने कहा आपका तो काम है सिर्फ सवाल उठाने का। देखिए, पूरी घटनाक्रम को देखने से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये गिरफ्तारी नहीं है, ये सरेंडर किया है उसने, विकास दुबे ने। और आप अगर पूरे घटनाक्रम को देखेंगे तो उससे ये स्पष्ट हो जाता है। और सारे जो सुरक्षा के इंटेलिजेंस, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, यूपी की हो, दोनों फेल हुई है। और ये दोनों राज्यों की सरकारें अपने हाथों अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। बाकी पूरी तरह से सिस्टम इनका पूरी तरह से फेल हो जा चुका है। ये पूरे घटनाक्रम से ये स्पष्ट होता है। इतना बड़ा गैंगस्टर जो 60 अपराधों का कुख्यात अपराधी, 5 लाख रुपए का इनामी अपराधी, वो 8-8 पुलिसकर्मियों की हत्या करके मध्य प्रदेश में इंटर हो जाता है। और मैंने अभी कल ही इनका बयान सुना था मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी का कि वो मध्य प्रदेश इधर तो क्या बॉर्डर पे भी कहीं भी आ नहीं सकता, दिख नहीं सकता। हमने पुलिस के कानून के इतने पुख्ते इंतजाम कर दिए और हम तत्काल उसको गिरफ्तार करेंगे। लेकिन महाकाल पहुंच जाना, मास्क लगाकर आना, सावन के महीने का बहाना बनाना, महाकाल भगवान के दर्शन के बहाने बनाना, मैं आपको बताता हूं कि ये पूरी तरह से विद प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और सीबीआई से इसकी जांच होना चाहिए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और इसका न्याय परिवारों को भी मिलना चाहिए। और ये अपराधी जो सिर्फ लग गए हैं, बाला बच्चन साहब, मैं आपसे खुलकर पूछना चाह रहा हूं, आप किस तरह के आरोपों की बात कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि ये गिरफ्तारी नहीं है, सरेंडर है, तो क्या सवाल प्रशासन पर है या फिर आपका सवाल यह है कि प्रशासन किसी के कहने पर काम कर रहा था? मैं आपसे क्लियर करवाना चाहता हूं। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रशासन, इसका जो प्रशासन जो काम, जो इससे संबंधित जो प्रशासन है, प्रशासन को भी अपनी ड्यूटी करना चाहिए था। जहां तक मैं आपको बताना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी जो है वो अभी उज्जैन के प्रभारी है और कहीं ना कहीं किसी चुनाव में वो कानपुर के भी प्रभारी, चुनाव के प्रभारी भी रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके तार जुड़े हुए हैं और विद प्लानिंग विद स्ट्रेटजी यहाँ पर ये जो पहुंचे हैं। और ये बिल्कुल भी गिरफ्तारी नहीं है, ये सरेंडर किया हुआ है। और जब उच्च स्तरीय जांच होगी और सीबीआई से जांच होगी तो सारी चीजें इसमें स्पष्ट हो जाएगी। बहुत बड़ा ये षड्यंत्र है। ठीक, मैं इस पर एक छोटा सा जवाब भूपेंद्र सिंह जी का लेना चाहता हूं, उसके बाद मेरे सहयोगी हरीश मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाऊंगा। भूपेंद्र सिंह जी, सवाल यह उठाया जा रहा है, गृह मंत्री को सीधे निशाने पर लेकर सवाल उठा रहे हैं विपक्ष कि कैसी ये प्रभार जो मिला था, क्या उसकी बड़ी वजह यहां पर सामने निकल कर आ रही है? लगातार इस पर सवाल उठाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए मृदुल जी, एक संयोग हो सकता है कि चुनाव में, राजनीतिक क्षेत्र में लोग सब जगह आते जाते हैं, एक संयोग हो सकता है, परंतु हमारी पुलिस ने ही पकड़ा है। और पुलिस को तो माननीय पूर्व गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए, बधाई देना चाहिए, सरकार को धन्यवाद देना चाहिए, बधाई देना चाहिए। एक इतना बड़ा कुख्यात आरोपी हमारी पुलिस ने पकड़ा है और पुलिस ने तत्काल जाके उसको मंदिर परिसर से अरेस्ट किया, अरेस्ट करके लेके आए। तो सारी कार्रवाई पुलिस ने की है, इसमें सरेंडर वाला विषय कहाँ से आता है? जी, मैं एक छोटा सवाल रखना चाहूंगा सर।
लेकिन हमें ब्रेक के लिए रुकना होगा यहाँ पर। ब्रेक के बाद मैं लौट रहा हूँ, आपके पास लौटूंगा, मेरे सहयोगी हरीश के पास भी जाऊंगा, उनके पास भी अहम जानकारी है। एक सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सबसे पहले मैं हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपके पास आ रहा हूं और आप समझिए, जो तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं ये भी बहुत अहम सवाल खड़े करती है। अभी तक जानकारियां भी छिपाई जा रही हैं, जैसा अभी शैलेंद्र जी ने बताया कि 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश पहुंचना होगा। यानी अभी तक हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक प्लान चेंज होते जा रहे हैं, पुलिस के भी। हरीश जी, मेरा आपसे सवाल है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप देखेंगे विकास की उज्जैन में जिस तरह से आना होता है, शुरू से लेके आप एक घटनाक्रम देखेंगे तो पूरा संदेह के घेरे में है। हालांकि विकास को ये पता था कि उसने आज पूछताछ में बताया कि उसे जानकारी मिल गई उसका एनकाउंटर होने वाला है। उसने खुलासा पूछताछ में किया उज्जैन पुलिस की, और तब उसे जानकारी थी। पूरा प्लान के साथ सुनियोजित तरीके से वो यहाँ उज्जैन पहुंचता है, महाकाल मंदिर में जाता है। जिस तरह से हमारे साथी लगातार सुबह से कवर कर रहे हैं, बताते हैं, वो एक दुकानदार के पास जाता है और पूरा मास्क हटा के जाता है। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे तक देखता है और पता पूछता है किस तरह से रसीद बनेगी, किस तरह इंटर जाना है। फिर वो अंदर जाता है, फिर गार्ड जो लाखन यादव उसको बताता है कि मैं विकास दुबे हूँ। क्योंकि एक सवाल उठता है कि वो दुकानदार बताता है कि विकास दुबे जैसा दिखने वाला शख्स अंदर क्या दर्शन कर रहे हैं। उस पर एक आईडी होता है, फेक आईडी, शुभम दुबे के नाम से। जब पूछता है तो पूछताछ में बताता मैं विकास दुबे हूँ, और उसके बाद पुलिस बुलाई जाती है। लेकिन कहीं वो हुज्जत नहीं करता, कहीं भागने की कोशिश नहीं करता, किसी तरह का कोई हथियार उसके पास नहीं है। वो दुर्दांत अपराधी है, उसने 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतारा है और जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं। और उसके बाद वो यहाँ आता है, इतने आसानी से एक जो सिक्योरिटी गार्ड है माँ मंदिर का, मंदिर परिसर का, वो उसे अपने कब्जे में ले लेता है। बाकी पुलिस आती है, पुलिस अपने साथ ले आती है। तो वो पूरा कहीं ना कहीं उसे भय था कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है इनकाउंटर कर देगी, जो कि उन्होंने पूछताछ में बताया। तो वो यहाँ सरेंडर वर्ड कहेंगे या वो अपनी खुद की गिरफ्तारी शो करने आए थे। और इसके विकास ने बाकायदा मध्य प्रदेश पुलिस बैरिकेड के पास खड़ा होकर पुलिस फोटो भी खिंचाया। उसे कहीं डर था कि ऐसा ना हो मध्य पुलिस भाजपा सरकार यहाँ भी, भाजपा सरकार वहाँ भी है, यहाँ मैं अगर पकड़ा जाता हूँ और कहीं पुलिस के हवाले कर दिया, उत्तर प्रदेश के हवाले, तो मेरा कहीं इनकाउंटर ना हो जाए। तो बाकायदा उसने सबूत भी इकट्ठे किए। पुलिस बैरिकेड के पास खड़ा हुआ, फोटो खिंचाता है, फोटो खिंचाने के बाद यही तो सवाल है। गार्ड को अपना नाम बताता है। उसके बाद पुलिस आती है, वहां जोर जोर से चिल्लाता मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। इस पर मैं एक छोटा कमेंट देना चाहता हूं। पुलिस लगातार उसको जो हरीश हम लगातार बता रहे हैं, बिल्कुल सर, एक सेकंड, मैं आपके पास लौट रहा हूं। शैलेंद्र जी से एक छोटा सा सवाल है मेरा। शैलेंद्र जी, आप इस पूरी घटना को देखिए, हमारे सहयोगी बता रहे हैं एक के बाद एक ऐसी घटना हुई है जो संदेह के घेरे में है। पहला तो यह कि वो महाकाल में वीआईपी गेट पर पहुंचता है, वीआईपी दर्शन की पर्ची कटवाता है, फूल की दुकान पर जाता है, सामान खरीदता है बिना मास्क, ऐसे ही बैग लेकर। आप देखेंगे बॉडी लैंग्वेज तो समझेंगे कि एक कुख्यात गैंगस्टर ऐसे ही सड़कों पर घूम रहा है। क्या हम ये समझ सकते हैं कि ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर, इनमें वाकई कुछ दम है? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, इस सरेंडर और अरेस्ट में कोई अंतर नहीं होता है। कानून में सरेंडर नाम का कोई शब्द नहीं है, ये अरेस्ट ही होता है। चाहे प्राइवेट व्यक्ति करे, चाहे सिक्योरिटी गार्ड करे, चाहे पुलिस करे, ये अरेस्ट ही होता है। सरेंडर नाम का कोई भी शब्द कानून की किताब में, सीआरपीसी में नहीं होता है। रही बात उसकी विकास दुबे के डर की, तो डर तो रहा होगा। पूरे हिंदुस्तान में रेड अलर्ट था, उसको इतना जघन्य अपराधी है, उसको ऐसा लगा होगा कभी जब पुलिस के आमने सामने पड़ेगा और पुलिस को अपनी जान का खतरा होगा, सेल्फ डिफेंस में पुलिस गोली भी चला सकती है, उसकी जान भी जा सकती है। तो विकास दुबे का पार्ट तो क्लियर लगता है कि उसमें डेस्परेशन था अरेस्ट का, लेकिन बाकी कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। अभी तो वो कैसे मध्य प्रदेश आया, किस रूट से आया, कैसे आया, बहुत सारे डिटेल्स हैं। जब तक उनका कोई खुलासा ना हो जाए कि किस तरीके से छुप के आया है, चेक पोस्ट मेन रोड पे होती है, वो साइड लेन से आया है, किस रूट से आया है, राजस्थान से आया, हरियाणा से आया, यूपी से आया, बहुत सारे चीज़ अभी खुलासा होना बाकी है। यदि हम उसके पहले कोई निष्कर्ष निकाल लेंगे तो ये थोड़ी जल्दीबाजी। निष्कर्ष बिल्कुल नहीं निकाल रहे हैं सर, लेकिन बहुत सारे अहम सवाल हैं। मैं भूपेंद्र सिंह जी आपके पास आना चाह रहा हूं, क्योंकि जैसा शैलेंद्र श्रीवास्तव जी ने बताया कि सरेंडर नाम का कोई शब्द है नहीं आईपीसी में, वो अरेस्ट ही कहलाता है। लेकिन अरेस्ट से पहले सर 2-3 सवाल हैं। आप देखिए, मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश से सीमा में दाखिल होकर वो उज्जैन तक पहुंच जाता है। उज्जैन में पहुंचता है तो महाकाल मंदिर तक पहुंच जाता है।
महाकाल मंदिर में भी वीआईपी गेट पर पर्ची कटवाता है, दर्शन के लिए घुस जाता है। आप समझ रहे हैं सर, मंदिर की सुरक्षा भी और इंटेलिजेंस भी सर सवालों के घेरे में है। नहीं देखिए मृदुल जी, जैसे ही वो मंदिर परिसर में पहुंचता है और वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको उसके ऊपर शक होता है, तत्काल वो वहाँ पर जो चौकी बनी हुई है मंदिर परिसर में, वो चौकी में वहाँ जो चौकी इंचार्ज हैं उनको खबर करता है। वो तत्काल वहाँ पर पहुँचते हैं और उसको पकड़ के लाते हैं, फिर बाकी अधिकारियों को खबर करते हैं, चौकी में उसको बिठाते हैं, बाकी लोगों को खबर करते और पूरा पुलिस के सब अधिकारी पहुँचते हैं। उसको फिर पूछताछ करके जब ये कंफर्म हो जाता है कि ये विकास ही है तो उसकी बाकी जो सारी गिरफ्तारी वगैरह है वो सारी कार्रवाई फिर उसके बाद हुई। लेकिन सर आप सोचिए, एक तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस खाक छानती रही दिल्ली एनसीआर की और वो मध्य प्रदेश में दाखिल हो गया। क्या आप ये मानकर चलते हैं कि जो हम कह रहे हैं कि सीमा पर हमने सुरक्षा बढ़ा दी थी, जैसा बाला बच्चन साहब ने जिक्र किया, इसके बाद में उनके पास आ रहा हूं, बाला बच्चन साहब कह रहे हैं कि एक तरफ जिक्र किया जाता है कि सुरक्षाएं सीमा पर बढ़ा दी हैं और दूसरी तरफ कुख्यात गैंगस्टर वो हमारे मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल हो जाता है। क्या लापरवाही हो गई? उससे पूछ रहे हैं। देख जी भूपेंद्र सिंह जी, आपसे पूछ रहा हूं। बाला बच्चन साहब ने सवाल पूछा था क्योंकि उनका कहना है कि एक तरफ आपने कहा कि हमने सीमाओं की सुरक्षा बढ़ा दी है, दूसरी तरफ वो सीमा में दाखिल हो गया। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ। तो देखिए, कोई आरोपी है, कोई आरोपी अपनी पहचान छुपा के कहीं पर किसी रास्ते से, जैसा शैलेंद्र श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि अनेक रास्ते होते हैं और किसी भी रास्ते से अपराधी घुसने का प्रयास करते हैं, पुलिस पकड़ने का प्रयास करती है और इसीलिए सरकार ने इनाम घोषित किया कि अगर किसी और की भी नज़र में आता है तो वो पकड़ में आ जाए। तो अपने प्रयास जो पुलिस हो सकती है वो पुलिस प्रयास कर रही है। अब उसी बीच में जैसे ही पुलिस को ये ट्रेस होता है कि ये विकास यही है, पुलिस पकड़ लेती है। तो इसमें अगर ये होता कि वो मध्य प्रदेश में रहता, मध्य प्रदेश से चला जाता, मध्य प्रदेश की उज्जैन में दर्शन करके चला जाता, मध्य प्रदेश की पुलिस पकड़ नहीं पाती, तब हमारा फेलओवर था। हमारी सीमा में आया, हमने पकड़ा, तो इसमें हमारी पुलिस का फेलओवर कहाँ पे है? ठीक, बाला बच्चन साहब से मैं पूछ लेता हूँ। सर, भूपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं वो हमारे मध्य प्रदेश में आया, उज्जैन में आया, हमने उसे पकड़ा, तो पुलिस कहां से फेल हो गई? मैं आपको बता रहा हूं कि सभी अपने फेलियर को छिपाने के लिए किया जा रहा है। वो विकास दुबे आया, उसके 2 दिन पहले उसको 2 वकील आ गए और विकास दुबे ने ये सब सारा जिस तरह से घटनाक्रम आपने जो बताया, तो उसने सब जगह ये शो किया कि मैं विकास दुबे हूँ और उसको शायद ये सेफ मध्य प्रदेश लगा था और ये जो स्थान जो है महाकाल मंदिर, महाकाल प्रांगण, ये सेफ लगा था। वो तो मतलब इस तरह से कि आवाज दे दे के सबको बुला के बोल रहा था कि मैं विकास दुबे हूँ, मैं विकास दुबे हूँ। तो फेलियर नहीं है तो क्या? और उसके 2 वकील 2 दिन पहले से आ जाते हैं। तो ये अपनी फेलियर को छिपाने के लिए है। और मैं आपको बताता हूँ, इतना बड़ा जघन्य अपराध करने के बाद, इतना बड़ा अपराधी, कुख्यात अपराधी होने के बाद भी कहीं पर भी उसको कोई डर और खौफ भाई बिल्कुल भी नहीं था। उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके बाद वो जो जिस तरह से उसको जब ले जाया जा रहा था, तो किसी कार्यक्रम में किसी वीआईपी को अटेंड करते इस तरह से उसको ले जाया गया था, उसको सोफे पे बिठाया गया था और पूरी तरह से मतलब वेल प्लान था। ऐसा ये सब सारे घटनाक्रम से समझ में आता है। तो फेलियर तो है नहीं, लेकिन पूरे घटनाक्रम से बचना चाहती सरकार और अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रही है। भूपेंद्र सिंह जी, क्या वाकई सरकार जिम्मेदारी से बच रही है? बाला बच्चन साहब कह रहे हैं कि वीआईपी ट्रीटमेंट दे दिया गया, सोफे पर बैठा दिया गया। नहीं देखिए, बाला बच्चन जी चूंकि उनको विरोध में कहना ही है इसलिए वो कहेंगे ही, पर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये वही मध्य प्रदेश है जहाँ पर अगर हमारे समय में जेल ब्रेक हुआ तो हम लोगों ने 4 घंटे में आरोपियों का, हमारी पुलिस ने 4 घंटे में इनकाउंटर में मार गिराया। हमारी पुलिस ने एक साथ 8 लोगों को मार गिराया था इनकाउंटर में 4 घंटे। बिल्कुल सर। तो मध्य प्रदेश में कभी भी अपराधियों के मामले में कभी भी ऐसा अवसर आया तो मध्य प्रदेश पुलिस ने हमेशा सख्ती के साथ कार्रवाई की है। वो जैसे ही हमारे प्रदेश में आया
हमने उसको अरेस्ट किया। तो इसमें पुलिस का या सरकार का फेल्यूर कहाँ है? दूसरी बात, यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसी यूपी के अंदर अभी पिछले घटना से लेके आज के बीच में 5 इसके गुर्गों को वहाँ इनकाउंटर में मार गिराया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराधियों के मामले में मैं पूरी तरह से मैं हरीश जी के पास जाऊं उससे पहले सर मेरा एक छोटा सवाल है सर आपसे। जम्मू कश्मीर में बिल्कुल सर, आपने जिस घटना का जिक्र किया उस समय आप खुद गृह मंत्री थे, आप बेहतर जानते हैं कैसे उस समय कार्रवाई हुई थी, आप खुद नजर बनाए हुए थे। लेकिन आज की घटना पे सर कुछ अहम सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कहा जा रहा है कि पहले फूल वाले ने उसे पहचाना, फिर कहा गया कि जो महाकाल मंदिर का गार्ड है उसको शक हुआ, उसने पुलिस को खबर दी, फिर जाकर पुलिस की टीम पहुंचती है सर। तो ये जो 2 लेयर हैं सर, कभी फूल वाला पहचान रहा है, फिर गार्ड भी पहचानता है, आपको नहीं लगता कि अगर यहां से खबर पुलिस तक नहीं पहुंचती तो शायद पुलिस को पता नहीं चलता? नहीं, देखिए, इसमें सबसे पहले जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको शक हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड ने वहाँ चौकी में खबर की, चौकी के लोगों ने जाके उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद फिर बाकी अधिकारी पहुँचे और उसकी फिर पूछताछ हुई और ये कंफर्म हुआ कि ये है। तो इसमें पुलिस का फेल्यूर कहाँ पे? हमने पकड़ा, अगर भाग जाता तो हमारा फेल्यूर था। हमारी सीमा में आया, हमने पकड़ा, तो इसमें मध्य प्रदेश पुलिस कहाँ फेल हो गई? ठीक, हमने तो पकड़ा है। मैं एक छोटा सवाल हरीश से करना चाहता हूं, मेरे सहयोगी हैं, क्योंकि सर पूरी घटना पर वो सुबह से लगातार हमारे सहयोगी हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। और हरीश, आप पूरी घटना को देखिए, ये कहा जा रहा है कि इसमें पुलिस का तो कहीं से कहीं तक फेलियर नहीं है। और जैसा शैलेंद्र जी ने बताया कि सरेंडर हो या गिरफ्तारी, ये सिर्फ गिरफ्तारी होती है, सरेंडर तो कोई शब्द है ही नहीं। तो क्या हम ये मानकर चलें कि पहले से ही अंदेशा हो गया था विकास दुबे को कि मैं मध्य प्रदेश जाता हूं, उत्तर प्रदेश में तो एनकाउंटर होना तय है, मेरे साथियों का एनकाउंटर हो रहा है, मैं मध्य प्रदेश में जाता हूं, वहां अरेस्ट हो जाऊंगा, वहां बच सकता हूं? क्या इस प्लानिंग के तहत वो यहां पहुंच गया? मेरे तो सबसे पहले तो बताऊंगा कि हमारे जो गेस्ट बैठे हैं, भूपेंद्र सिंह जी की बात करें, गृह मंत्री रहे और उनके जो उन्होंने बताई दिया इनकाउंटर, सिमिका का मामला हुआ, इनकाउंटर तो कानून की जानकार है और किस तरह अपराधियों पकड़ते हैं। बाला बच्चन जी की बात करेंगे तो इनके समय माफिया अभियान चला, उस समय पुलिस की धरपकड़ रही। और शैलेंद्र श्रीवास्तव जी की बात करेंगे तो साइबर एक्सपर्ट रहे और काफी तेज तर्रार अफसर माने जाते हैं, भोपाल राजधानी के अंदर भी पोस्टिंग में उन्होंने कहा। लेकिन अब बात, हमारा सवाल इससे थोड़ा सा इतर है कि जब विकास दुबे कि जब 8 पुलिस वाले मारे, दुर्दांत है, उसकी गिरफ्तारी भी सवाल नहीं है, वो उसको कौन नेता हैं, कौन अफसर हैं जो बाकायदा सुरक्षित तरीके से उज्जैन तक आने देते हैं? उज्जैन में सरेंडर ना कहें, गिरफ्तारी मान ले। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी जो बोल रहे हैं, आम आदमी भाषा में सरेंडर बोला जाता है, कानून में ना बोला जाए, भले ही आम आदमी आज भी सरेंडर बोलता है। उसे कौन है जिसने संरक्षण देकर उसकी जान बचाने के लिए गिरफ्तारी करवाई है और बहुत सुनियोजित तरीके से गिरफ्तारी कराई है? तो ये एक सवाल खड़ा होता है, इसका जवाब आने वाले समय पता पड़ेगा। लेकिन ये मानिए मृदुल कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में कोई बड़ा गहरा तार जुड़ा हुआ है, जो वहां से रेड अलर्ट है पूरे देश में। यूपी पुलिस बिल्कुल ढूंढ रही है, अगर मिल जाता तो निश्चित तौर पर इनकाउंटर होता। उनके अंदर गुस्सा है, जोश है, उनके साथियों को मार दिया गया, 8 पुलिस वालों को मार दिया, एक नहीं 8 लोगों को मारा गया, तो वहां गुस्सा था। लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक बड़ा संरक्षण नेटवर्क है और ये जो उसको यही तो सवाल है हरीश, चलाता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, महाकाल जहां काल जिसपे कहते हैं कि करिए, कंप्लीट करिए आप आराम से, कंप्लीट करिए आप आराम से। और बाकायदा उसको यहाँ पर गिरफ्तारी कराई जाती है। तो ये बड़ा सवाल है, कौन है वो, कहीं ना कहीं सवाल है। मैं बिल्कुल हरीश, क्योंकि अभी जो खबर आई है, जब विकास दुबे से पूछताछ की गई तो विकास दुबे कहता है कि मुझे पहले से ही जानकारी थी कि पुलिस हमारा एनकाउंटर करने के लिए पहुंच रही है, और पुलिस की खुद पुलिसकर्मी ही इस बात की जानकारी दे रहे थे। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, जब खुद पुलिसकर्मियों पर इस तरह के सवाल खड़े होते हैं, हालांकि विकास दुबे ने कहा कि उसे हर एक चीज की जानकारी मिल रही थी और पुलिस अंदर से ही जानकारी दे रही थी, तो क्या हम ये मानकर चलें कि जो जांच इस समय उत्तर प्रदेश में चल रही है, जिन पुलिसकर्मियों पर चल रही है, उस जांच में बहुत कुछ आने वाला है सामने? अंदर से भी इस तरह की मदद पहुंचाई जा रही थी। देखिए, जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। संभावनाएं, संदेह बहुत सारे हैं और संदेह है, इसीलिए जांच हो रही है। आपको लगता है कि जो पॉसिबिलिटीज अभी हम देख रहे हैं, जैसा खुद एक दूसरे पर दोनों राजनीतिक संगठन आरोप तो लगा ही रहे हैं, जवाब भी दिया जा रहा है,
क्या ये पूरा घटनाक्रम आपको भी संदेह के घेरे में लगता है? कानून की नजर से देखें, आपके अनुभव की नजर से देखें। नहीं, कानून की नज़र में बड़ा सिंपल केस लगता है कि जब मध्य प्रदेश में रेड अलर्ट आया, पुलिस मुख्यालय ने ऑब्वियसली सभी आईजीज को खबर की, अलर्ट किया। आईजीज ने इंटर्न अपने एसपीज को किया, एसपीज ने थाने वालों को किया, थाने वालों ने उसकी फ़ोटो लेके सब जगह ब्रीफिंग की, इवन गार्ड को भी दिखाई होगी, अखबार की कटिंग भी दिखाई होगी, अखबारों में भी देखा होगा, सोशल मीडिया में भी चला होगा, तो विकास दुबे को पहचानना कठिन नहीं था। अभी मैं संभावनाओं पे कुछ आगे नहीं कह सकता हूँ। बिल्कुल सर। संदेह की बात जहां तक आप कह रहे हैं, जो पुलिसकर्मियों की है, उसने कहा उसको आइडिया था, वो उसका भय भी हो सकता है जिससे वो ऐसा बोल रहा हो, क्योंकि इतने जगह हो सकता है। अभी शुरुआती बयान इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो अहम सबसे बड़ा सवाल है सर, नॉर्मल नहीं होता, और आज हर आदमी यही पूछ रहा होगा जो थोड़ा बहुत भी इस पूरी खबर से जुड़ा हुआ है। मैं बाला बच्चन साहब आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आपकी तरफ से भी यही सवाल पूछा जा रहा है कि बिकरू गांव से उज्जैन तक वाया फरीदाबाद, कोटा, जयपुर होते हुए विकास दुबे आ जाता है और किसी को कानों कान खबर नहीं होती है। क्या हम ये मानकर चलें, जैसा हमारे सहयोगी हरीश बता रहे हैं, कोई गहरा कनेक्शन है, कोई गहरा तार है? क्या आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल 100% है, बड़ा षड्यंत्र है और बहुत कुछ जो षड्यंत्रकारी है उनकी जानकारी में है भी, और ऐसा षड्यंत्र जानबूझकर रचा गया है। इसलिए उच्च स्तरीय सीबीआई से जांच होना चाहिए। इसमें सारी चीजें, सारे पॉइंट, सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। जहां तक भूपेंद्र सिंह जी ने जो जेल ब्रेक की ने जो बात की है, इस पे कभी और कहीं किसी डिबेट में हम बात और चर्चा कर लेंगे। लेकिन आज ये जघन्य अपराधी ने इतना बड़ा अपराध जो किया है, इसलिए इसको देश में इस बात का संदेश और मैसेज जाना चाहिए कि अपराधियों का और गुंडों का हमारे पास कोई महत्व और कोई स्थान नहीं, और कोई भी इनका साथ देने के लिए नहीं है। लेकिन यहाँ जनता जनार्दन को अभी भी आशंका है, डर है, भय है कि ये इस तरह के अपराधियों को संरक्षण देने के लिए कितने लोग मिल जाते हैं। तो जो भी है इसका पर्दाफाश होना चाहिए और सारा षड्यंत्र स्पष्ट और क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैं भूपेंद्र सिंह जी के पास जा रहा हूं, क्योंकि आपने सवाल उठाए हैं। भूपेंद्र सिंह जी, सवाल तो ये भी पूछ रहे हैं, कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साहब पूछ रहे हैं, कुख्यात गैंगस्टर की खबर एक गार्ड देता है कि वो यहां पर आया हुआ है। क्या एक पुलिस वाला बिना हथकड़ी लिए उसे पकड़ने चला गया? ये बात उन्हें हजम नहीं हो पा रही है। देखिए मृदुल जी, मेरा 2-3 बातों पे कहना है कि पहली बात तो अगर हम राजनीतिक संरक्षण की बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने ही उसके खिलाफ कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश पुलिस उसको अरेस्ट करने गई। अगर राजनीतिक संरक्षण होता तो उत्तर प्रदेश पुलिस उसके गांव अरेस्ट करने नहीं जाती। उत्तर प्रदेश पुलिस वहां अरेस्ट करने गई। दुर्भाग्य से वो वहाँ पर फायरिंग में हमारे 8 पुलिस के लोगों की दुखद मृत्यु हुई। फिर उसके बाद पुलिस की आप कार्रवाई देखिए कि उत्तर प्रदेश में घटना से लेके, शायद 2 तारीख की घटना है, घटना से लेके और आज के बीच में 5 उसके जो साथ में कुख्यात जो बदमाश थे उनका वहाँ पुलिस से इनकाउंटर हुआ। हाँ। 5 लोग पुलिस इनकाउंटर में मारे गए। और सर ये भी कंप्लीट भाग रहा था, पुलिस पीछे लगी हुई थी। हाँ। और भागते वो यहाँ पहुंचा, यहाँ आके हम लोगों ने उसको अरेस्ट कर लिया। लेकिन सर इसमें तो 2 सवाल है मेरे, छोटे छोटे से सर, आपकी ही पूरी बात पर मैं 2 सवाल पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, क्योंकि एक छोटा सवाल है सर, आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि आपने कहा कि पुलिस की टीम ने लगातार उसकी जांच की, लेकिन पुलिस की टीम ही अंदर से खबर दे रही थी। कुछ पुलिस वाले संदेह के घेरे में, पहले उन्हें हिरासत में लिया, फिर गिरफ्तार हो गए। तो कनेक्शन वहां से थोड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, और खुद अपराधी जो है वो बीजेपी विधायकों के नाम लेता है जो उत्तर प्रदेश में है। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस ने, मैं मुख्यमंत्री जी को, माननीय योगी जी को बहुत धन्यवाद करूंगा, उनको बधाई दूंगा कि आप देखें कि तत्काल इसमें जो पुलिसकर्मी इन्वॉल्व थे, जिन्होंने ये सूचना दी थी कि इनकाउंटर के लिए लोग, ये गिरफ्तारी के लिए लोग आ रहे हैं, बिल्कुल सर, उन लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के थाना
पुलिस के थाना प्रभारी बिल्कुल, की उनकी भी गिरफ्तारी हुई है और मुझे वहाँ लगता है के कि सर एक गिरफ्तारी जो होने के IPS बाद थे, बहुत कुछ चीजें जांच में सामने आएंगी। आप खुद बेहतर तरीके से चीजों को जानते हैं, कानून के मुताबिक चीजें चल रही हैं। जैसा शैलेंद्र श्रीवास्तव ने कहा, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे राज हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। हो सकता है कि विपक्ष जैसे हमला कर रहा है वो राज सामने आए। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमसे इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, लेकिन सवाल जो हैं उनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। सवाल तो बहुत सारे हैं। अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को सौंप दिया है उज्जैन पुलिस ने और वो उसे लेकर